संशोधन तो पहले भी हुआ है, 2 बार पहले भी संशोधन हुआ है। आपको पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था और आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। कि हमारी सरकार अल्पमत में रहते हुए भी इसको संशोधन कर दिया। अगर वक्फ बोर्ड से खुद मुस्लिम कौम को भी फायदा नहीं था, तो नहीं था। जो मुस्लिम गरीब थे, आखिर वक्फ बोर्ड की उद्देश्य तो यही था ना कि जो गरीब है उनको संपत्ति देना। चादर बिछा दी, वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। उसके लिए सिर्फ एक ट्रिब्यूनल था, ट्रिब्यूनल में आप केस किए, अगर ट्रिब्यूनल फैसला उनके पक्ष में दे दिया, वही 40 सेक्शन जो था, तो उस पर हम चुनौती भी नहीं कर सकते आगे। तो मुस्लिम धर्म को तो फायदा होगा ही होगा, हिंदू धर्म को इसलिए भी होगा फायदा कि आप हमारे जमीन पे अब दावा नहीं कर पाएंगे। राजनीति से प्रेरित है, सिर्फ वही इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी जो भी मुस्लिम भाई हैं इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हिंदू कर रहे हैं विरोध जिनका जेनेटिक प्रॉब्लम है। अच्छा, वही नेता लोग कर रहे हैं जो राजनीति से प्रेरित है और जेनेटिक प्रॉब्लम है, वही कर रहे हैं, उनको देखते हैं। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। आज जो हम आज बात करने आए हैं, इस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जिसको कहा जाता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में ऐसा था कि उसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही उसमें रहते थे, लेकिन अब जो है उसमें जनतांत्रिक हो गया, यानी लोकतांत्रिक अगर कहा जाए तो उसमें अब 3 सदस्य जो है गैर मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे और 10 लोग जो है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे। तो उसमें से 2 जो है महिलाएं रहेंगे। तो आज उस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ आशा किरण है, यहाँ के अच्छे समाज सेवी हैं, तो इनसे बातें करेंगे। इनका क्या ओपिनियन है उसके बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में तो बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है जी बोलिए। क्या कहेंगे इसके बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में? जो है 2024 से ही इसके बारे में चर्चा चल रहा है, लेकिन 2025 में इसको लागू किया गया, संशोधन किया गया। देखिए, कोई भी चीज करने में समय लगता है और बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है, क्योंकि संशोधन तो पहले भी हुआ है, 2 बार पहले भी संशोधन हुआ है। आपको पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था और आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। लेकिन उस समय कोई जान भी नहीं पाया था, और सिर्फ एक फैमिली के कहने पर उन्होंने किया था। किसी से पूछा नहीं गया था, न हिंदुओं से न मुसलमानों से। लेकिन इस बार जो संशोधन हुआ है, आपने देखा कि हमारी सरकार अल्पमत में रहते हुए भी इसको संशोधन कर दिया, और ये बहुत खुशी की बात है। अल्पमत कैसे कह रहे हैं? नहीं, अल्पमत तो है ही ना। आपको तो ये समर्थन इनका नीतीश जी का मिला, चंद्रबाबू नायडू का मिला, और हालांकि दोनों को मिलाकर के गठबंधन की सरकार है ना हमारी। तो अल्पमत इसीलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इन लोग का समर्थन मिला है, और ये लोग बहुत काफी अच्छे नेता हैं, देश के लिए सोचते हैं, सब पूरे समाज के लिए सोचते हैं। अगर वक्फ बोर्ड से खुद मुस्लिम कौम को भी फायदा नहीं था, अच्छा। उन्हीं को फायदा था जो सिर्फ वक्फ बोर्ड देख रहे थे। अच्छा। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर थे सिर्फ उन्हीं को फायदा था। अच्छा। बाकी और लोगों को कोई फायदा नहीं था। जो मुस्लिम गरीब थे, आखिर वक्फ बोर्ड की उद्देश्य तो यही था ना कि जो गरीब है उनको संपत्ति देना, जो अनाथ है उनको अनाथालय बनाना, उनके लिए विधवाओं को पैसा देना, लड़कियों की शादी कराना। तो कहाँ करवा रहे थे? सब कुछ नहीं करवा रहे थे। अच्छा। तो किसी को दे नहीं रहे थे। दूसरी बात, आपके आगे अगर मेरी भी जमीन है और वो बस 3 ईंटा बिछा दिए, रख दिए, चादर बिछा दिए, वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। उसके लिए सिर्फ एक ट्रिब्यूनल था, ट्रिब्यूनल में आप केस किए, अगर ट्रिब्यूनल फैसला उनके पक्ष में दे दिया, वही 40 सेक्शन जो था, तो उस पर हम चुनौती भी नहीं कर सकते, आगे चुनौती नहीं दे सकते थे। कम से कम ये तो चीज हुआ ना कि अब अगर दावा नहीं कर सकते हैं, अगर दावा भी करते हैं तो हम किसी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं उसको। हाँ, ये तो हो गई। हाँ, अब जो है सिर्फ मुस्लिम धर्म को फायदा होगा इससे, या फिर हिंदू धर्म को फायदा होगा? देखिए, फायदा तो हिंदू धर्म को भी होगा। हिंदू धर्म को इसलिए होगा, मुस्लिम धर्म को तो फायदा होगा ही होगा, हिंदू धर्म को इसलिए भी होगा फायदा कि आप हमारे जमीन पे अब दावा नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ये फायदा होगा। पहले तो आप कहीं दावा कर देते थे ना कि मेरा है और आपका हो जाता था, ये नहीं आप कर पाएंगे। अच्छा, दूसरे पार्टी जो है लोग कह रहे हैं कि नहीं पास होना चाहिए था, देखिए विरोध कर रहे हैं। हम सबसे ज्यादा मुस्लिम भाइयों से ज्यादा जो मुस्लिम भाई राजनीति से प्रेरित है, सिर्फ वही इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी जो भी मुस्लिम भाई हैं इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उससे ज्यादा हिंदू लोग ही विरोध कर रहे हैं, और वो हिंदू कर रहे हैं विरोध जिनका जेनेटिक प्रॉब्लम है। अच्छा। वही नेता लोग कर रहे हैं जो राजनीति से प्रेरित है और जेनेटिक प्रॉब्लम है, वही कर रहे हैं। उनको देखते हैं अपने धर्म के देवी खुद तिरुपति घूमेंगे, लेकिन अपने धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे। कुंभ नहाने नहीं जाएंगे, कुंभ जाता है लोग पाप धोने कहेंगे, और तिरुपति जाके धाम पे घूमेंगे, उसके बाद इफ्तार में पार्टी देंगे और होली में पानी बचाने का आदेश देंगे। अरे, तो जिनके साथ आपकी पार्टी है वो भी तो टोपी पहन की तो गेवे किए थे। अगर वो टोपी पहने तो होली में भी गए ना, कुंभ में भी गए ना, वो सबके हैं। हमारे साथ में जो पार्टी है वो सबके हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सबके हैं। सभी के पूजा पाठ, सभी के धर्म में, सब में जाते हैं त्योहारों में। अच्छा, लेकिन धर्म पर ही राजनीति क्यों? क्योंकि देखिए, ये धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष देश में यहाँ तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं, और लोग अपने वोट बैंक बनाने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं, खास करके हिंदुओं को टारगेट करके। क्योंकि ये देश कई सालों से गुलाम था, आपने भी सुना होगा। बहुत सोने की चिड़िया कहा जाता है हमारे देश को। बहुत सारी मंदिर थे, बहुत सारे डाकुओं ने लूटा भी, पहले के समय में एक इतिहास में ऐसा था, लेकिन बहुत सारे लूटा भी। आज भी हमारे यहाँ जो धर्म होते हैं, चाहे जो भी मंदिर बनते हैं, आज राम मंदिर को देख लीजिए, तो राम मंदिर से बहुत लोगों को रोजगार मिला है। आपने कभी देखा है कि मंदिर या मदरसा से किसी को रोजगार मिला है?
लेकिन आप राम मंदिर की बात नहीं लीजिए, बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं, आप महावीर मंदिर का ही ले लीजिए, तो एक मंदिर होता है तो उसे कई स्कूल और कई ट्रस्ट चलता है। बिल्कुल। तो ये हमने, अगर हिंदुओं का जो धर्म है, सनातन धर्म जो है, ये लोगों को मतलब लाभ पहुंचाता है, और लेकिन उनके जो धर्म होते हैं लाभ नहीं पहुंचाते, वो धर्म की राजनीति जानबूझकर घुसाते हैं अपने वोट बैंक के लिए। वोट बैंक बनाते हैं, वोट बैंक बनाते हैं। बिल्कुल वोट बैंक बनाते हैं। अब जो है संशोधन बिल हो गया है, तो अब जो है उससे माने सभी को फायदा होगी। बिल्कुल सभी को फायदा होगी, सभी लोगों को फायदा होगी। जी। ऐसे भी अब बताइए, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम भाई हमारे हैं, हमारे यहाँ, उनको जो गरीब मुस्लिम, उनको तो कोई फायदा ही नहीं था उससे। अच्छा। तो उनको तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ उनसे। और गवर्नमेंट जो दे रही है वो सबको दे रही है, अगर हिंदू को दे रही है तो मुस्लिम को भी दे रही है। चलिए, जैसा कि देख रहे थे कि से वक्फ बोर्ड से जो आज से पहले जो हिंदू का जो मंदिर था, वो मंदिर से जो भी इनकम आता था सभी लोगों को उससे फायदा होती थी। लेकिन जो वक्फ बोर्ड के तहत जो जमीनें थी उससे जो है और लोगों को फायदा नहीं होता था। लेकिन अब जो है जब से बिल संशोधन हुआ है, तो अब जो है उसमें सभी लोगों को फायदा होगा। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू को फायदा होगा, जो उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सभी को फायदा होगा। हाँ, है ना? हाँ जी भैया, एकदम बिल्कुल फायदा होगा। अब आप मंदिर की बात ले लीजिए, अगर ट्रस्ट से चलता है हॉस्पिटल, आज महावीर कैंसर संस्थान चल रहा है, महावीर बत्सल चल रहा है, तो क्या उसमें मुस्लिम लोग नहीं जाते हैं? जाते हैं, उनको भी फायदा है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो था सिर्फ और सिर्फ एक कौम के लिए था, मुस्लिम लोगों के लिए था, जिसमें उनके मुस्लिम भाइयों को भी फायदा नहीं पहुंच पा रहा था। जो गरीब मुस्लिम भाई थे, अनाथ थे, उनको भी फायदा नहीं पहुंच पा रहा। और लोग कह रहे हैं कि इसे ये लागू नहीं होना चाहिए, विरोध कर रहे हैं। आखिर वो वोट बैंक के पहले तो बताया ना, ये वोट बैंक की राजनीति है उनकी। अच्छा। वो एक कौम को खुश करके वोट लेना चाहते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं है। वो देखते हैं, बताया तो आपको, तिरुपति घूमने जाते हैं और उनको देखते हैं तो ईश्वर का विरोध करने लगते हैं, भगवान का विरोध करने लगते हैं, देवी देवता का विरोध करने लगते हैं। तो फिर अपने क्यों तिरुपति जाते हैं, अपने क्यों छठ पूजा करते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी नंदी बन जाते हैं, कभी बांसुरी बजाने लगते हैं और फिर विरोध भी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख रहे थे, बाकी आप लोग का क्या राय है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।